आज हम आप लोगों को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बताएंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है हार्ट, और ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका वजन क्या होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, जो कि इसके निम्न पार्ट हैं और इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जो कि एक होता है राइट एट्रियम और उसी जस्ट नीचे होता है राइट वेंट्रिकल। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और उसके जस्ट नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। और इस हार्ट में हमारे 2 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। एक होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसे हम कहते हैं ट्राइकैस्पिड वाल्व, और हम इसे कहते हैं बाइकैस्पिड वाल्व, या तो फिर उसे हम कहते हैं मिट्रल वाल्व। और इसमें एक होता है पल्मोनरी वाल्व और एक होता है एयोटिक वाल्व। उसके बाद हार्ट में हमारे क्या होते हैं, इसे हम कहते हैं आर्च ऑफ आयोटा, और इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो कि और इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, और इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। इसमें होता क्या है, ये जो सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा, और ये हमारा होता है इंफीरियर वेना कावा। ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि अशुद्ध रक्त को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ये लेके, ये मतलब कि लोअर बॉडी पार्ट से, और ये क्या होता है अपर वाले बॉडी पार्ट से लेके हमारा आता है कहाँ पे, राइट एट्रियम में। उसके बाद जब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं राइट एट्रियम में, उसके बाद यहाँ पे एक हमारा वाल्व लगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकैस्पिड वाल्व। ट्राइकैस्पिड वाल्व के थ्रू ये हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट एट्रियम में, वो चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, आपको हम बता दें, ये होता है हमारा पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जो हमारा राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू लंग्स में चला जाता है। पल्मोनरी वाल्व के थ्रू लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में क्या होता है, O2 और CO2 आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। ये लंग्स में प्रोसेस होती है, इन लंग्स, ठीक। उसके बाद जब हमारा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, तो लंग्स में O2 और CO2 को एक्सचेंज हुआ आपस में। उसके बाद ये हमारी जो होती है पल्मोनरी आर्टरी, इसके थ्रू चला गया हमारा लंग्स में। उसके बाद इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये क्या होता है, लंग्स में जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू चला आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, जिसको हम कहते हैं बाइकैस्पिड वाल्व। इसका एक दूसरा नाम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व। उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो बाइकैस्पिड वाल्व के थ्रू चला आता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, आयोटिक वाल्व। इसके थ्रू ब्लड हमारा चला जाता है आर्च ऑफ आयोटा में। आर्च ऑफ आयोटा में, और आर्च ऑफ आयोटा के बाद पूरी बॉडी में जो है ब्लड सप्लाई होता है। उसके बाद अब पूरी बॉडी को जब हम ब्लड सप्लाई करा चुके हैं, तो हमारे हार्ट को भी जीवित रहने के लिए या तो काम करने के लिए उसे भी ब्लड की जरूरत होती है। तो जो हमारा आर्च ऑफ आयोटा होता है, यहीं से एक हमारी आर्टरी निकलती है,
जिस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। अब हम, ये हो गया सप्लाई, ये पूरा फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट ऐसे ऐसे काम करता है। उसके बाद होता क्या है, जो मेल होते हैं, मेल में हार्ट की वजन जो होता है, हार्ट का वजन जो होता है 310 ग्राम होता है। और यही फीमेल हार्ट